एक बिजी रेलवे स्टेशन के शोर शराबे के बीच, जहां हर कोई अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा है, एक भिखारी चुपचाप रोज बैठा रहता था। उसका हाथ फैला हुआ था और उसकी आंखों में एक अनकही उम्मीद थी। उसकी आंखें भीड़ में कुछ ढूंढ रही थी, शायद किसी की नजर, थोड़ी सी दया या बस एक मुस्कान। उसे लगता था कि वह किसी को दिखता ही नहीं, उम्मीद और निराशा के चक्कर में फंसा हुआ था, जैसे उसकी मौजूदगी का कोई मतलब ही नहीं। ये मानता था कि उसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही थी, हर कोई अपने मकसद के साथ, सिर्फ उसे छोड़कर वह वहीं का वहीं रह गया था, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। उसकी जिंदगी प्लेटफॉर्म तक ही सीमित थी। उसका एकमात्र मकसद था एक और दिन गुजारना और हर गुजरती ट्रेन के साथ एक नई उम्मीद जगाना। उसने कभी अपनी किस्मत पर सवाल नहीं उठाया। उसे यकीन था कि वह सिर्फ लेने के लिए बना है, कभी देने के लिए नहीं। और यही सोच उसकी सबसे बड़ी बेड़ियां बन गई थी। यह सोच सबसे भारी जंजीर थी, जिसने उसे एक ही जगह पर अटका रखा था और उसकी दुनिया को सीमित कर दिया था। एक गर्म दोपहर में, जब सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था और स्टेशन की भीड़ में हर कोई अपनी मंजिल की ओर भाग रहा था, एक आत्मविश्वासी बिजनेसमैन प्लेटफॉर्म पर एक भिखारी के सामने आकर रुका। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और हल्की मुस्कान थी। भीख देने के बजाय उसने भिखारी से एक अनोखा सवाल किया, बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? उसकी आवाज में चुनौती और प्रेरणा दोनों थी। भिखारी हैरान रह गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके पास देने के लिए भी कुछ हो सकता है। यह सवाल उसके लिए बिल्कुल नया था। बिजनेसमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी के पास कुछ न कुछ कीमती होता है, बस उसे पहचानना जरूरी है। जब तुम्हें अपना मिल जाए तो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा। यह सवाल भिखारी के मन में घर कर गया। कई दिनों तक वह इसी सोच में डूबा रहा कि उसके पास क्या है जो वह दूसरों को दे सकता है। उसने स्टेशन के वेंडरों और काम करने वालों को गौर से देखा। उसे समझ आया कि हर कोई किसी न किसी रूप में दूसरों को वैल्यू दे रहा है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। एक दिन उसकी नजर पटरियों के पास उग रहे जंगली फूलों पर पड़ी। ये फूल साधारण, सुंदर और अनदेखे थे, जिनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। तभी उसके मन में एक नया विचार आया, अगर वह इन खूबसूरत फूलों को इकट्ठा करके लोगों को सिक्कों के बदले दे, तो शायद वह भी कुछ वैल्यू दे सकता है। थोड़ी सी उम्मीद के साथ उसने सबसे चमकीले फूल चुने और प्लेटफॉर्म पर वापस आ गया। इस बार उसने हर सिक्के के बदले एक फूल दिया। यात्री रुक गए, इस लेन देन से हैरान थे। एक फूल के बदले एक सिक्का सिर्फ चैरिटी की अपील नहीं, उदासीनता की जगह मुस्कानें आ गईं और उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसे अपनी अपीयरेंस पर गर्व महसूस हुआ और उसने ध्यान से सबसे अच्छे फूल चुने। उसने सीखा कि लोगों को क्या पसंद है, वे कब खरीदते हैं, और उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत से वैल्यू बन रही है। पहली बार उसे डिग्निटी और उम्मीद वापस आती हुई महसूस हुई। हफ्तों बाद बिजनेसमैन उसी सड़क पर वापस आया जहां उसने पहले उस भिखारी को देखा था। इस बार उसके मन में जिज्ञासा थी कि क्या कुछ बदला है। पूर्व भिखारी, जो अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसने मुस्कुराते हुए एक फूल बढ़ाया। क्या आप अपनी कोट के लिए एक खरीदना चाहेंगे? उसकी आवाज में अब झिझक नहीं थी, बल्कि गर्व था। बिजनेसमैन मुस्कुराया, दिल खोलकर पैसे दिए और कहा, तुमने बहुत अच्छा सीखा है। आज तुम एक बिजनेसमैन हो, बिल्कुल मेरी तरह। उसके शब्दों में सच्ची सराहना थी। इन शब्दों ने उसे गहराई से छू लिया। उसे एहसास हुआ कि वह अब भिखारी नहीं, बल्कि एक प्रोवाइडर था, जो अपनी मेहनत से दूसरों को कुछ दे रहा था। उसने खुद को नए सिरे से देखा। अब वह चैरिटी लेने वाला नहीं, बल्कि वैल्यू बनाने वाला इंसान था, जो अपने आत्मसम्मान के साथ जी रहा था। भिखारी का टैग अब पूरी तरह हट चुका था। उसकी जगह उसकी नई पहचान और उस पर गर्व ने ले ली थी। उसकी सोच बदल गई थी और उसके साथ उसकी पूरी दुनिया भी बदल गई थी। अब उसके कदमों में आत्मविश्वास था। उसने समझ लिया, परिस्थितियां तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम्हारी सोच करती है। असली बदलाव भीतर से शुरू होता है।
सशक्त होकर उसने बड़े सपने देखे, बुके, एक कियोस्क, पूरे शहर में फूलों का बिजनेस। उसने पैसे बचाए, प्लान बनाया और जल्द ही प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ दिया। महीनों बाद बिजनेसमैन उससे फिर मिला। अब वह अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए, कॉन्फिडेंट और सफल था। पूर्व भिखारी ने अपनी जर्नी शेयर की, प्लेटफॉर्म से एंटरप्रेन्योर तक, सब एक सवाल से शुरू हुआ। उसने सिर्फ अपना काम ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी भी बदल दी थी, अपनी सोच बदलकर। हमारी रियलिटी सोच से बनती है, परिस्थितियों से नहीं। सफलता एक ही शक्तिशाली सोच से शुरू होती है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। जरा फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो ना यार, कर दो फटाफट से। और जैसे आप